सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह करके उन्हें कामिल बनाया है। औरतों की अखलाक, औरतों की जो आदत होती हैं वो सब में होती। अज़वाजे मुतहरात जो हुजूर के निकाह में आई, औरतों वाली सिफात उनके अंदर भी थी, उनके अंदर भी थी। जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक कई हदीसों में मिलता है, छोटी उम्र की थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर मकाम पर उनकी तरबियत की और उन्हें एक मह कामिल बनाया, बल्कि उम्मत के कई सहाबा का उस्ताद उन्हें बनाया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने इतनी हदीसें मेरे आका से रिवायत की कि हमारी आधी शरीयत उनकी रिवायत की हुई हदीसों से चल रही है। लेकिन वो निकाह में जब आई थी, कई मर्तबा के मामलात हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उनके कैसे मामलात थे, अपनी बीवियों के साथ हुजूर का सुलूक कैसा था। वो कायनात के आका व मौला हैं, लेकिन अपनी औरतों के लिए हुजूर शोहर ही थे। शोहर, जिस तरह एक औरत को अपने शोहर के साथ बात करने की इजाजत है, खेलने की इजाजत है, लुत्फ उठाने की इजाजत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बीवी को यह इख्तियार हासिल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर जाते तो उसी अंदाज से रहते जैसे एक शोहर मोहब्बत करने वाला अपनी बीवी के साथ रहता है। यानी तुम्हारा मनसब, तुम्हारा ओहदा, अल्लाह ताला ने हुजूर को जो मनसब अता किया वो किसी को नहीं मिला, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ शोहर वाला सुलूक फरमाया। ये कहने का मतलब क्या है मेरे अजीजों, हो सकता है तुम कंपनी के सेठ हो, तुम्हारे हाथ के नीचे 100 मुलाजिम काम कर रहे हो, लेकिन घर में जाओ तो सेठ नहीं शोहर ही बन के जाओ। हो सकता हो तुम उस्ताद हो बाहर, तुम टीचर हो, तुम्हारे सैकड़ों की तादाद में शागिर्द हो, घर जाकर के भी टीचर ही ना बनो, घर जाकर के भी प्रोफेसर ही ना बनो, बल्कि घर में तुम अपनी बीवी के साथ तुम शोहर ही हो। तुम कंपनी के सेठ बाहर, तुम उस्ताद बाहर, लेकिन खातून के साथ शोहर वाले सुलूक, शोहर वाले सुलूक में यह होना चाहिए, कभी औरत तुम्हारे साथ मजाक कर ले तो इस तरह बिगड़ने की जरूरत नहीं कि बाद लोगों के मुतालिक ये सुना है, वो कहते हैं बाहर 200 लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, तू कैसी औरत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये रफीक़ा हयात, अपनी जिंदगी की शरीक हयात, जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर के लिए लुटाया था, आखिरी वक्त जब आया हजरत फातिमा को बुलाती हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त बाहर थे। हजरत फातिमा से कहती हैं खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बेटी मुझे लगता है मेरे आखिरी दिन हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र छोटी थी उस वक्त, और कहती क्या है, मुझे मेरी तबीयत की फिक्र नहीं, फातिमा मेरे जाने के बाद अपने बाबा का खूब ख्याल करना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक वसीयत कर रही हैं। हजरत फातिमा से कह रही, मैंने जिंदगी के हर लम्हे की कोशिश करती रही कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल अक़दस पर एक हल्की खराश भी ना आने पाए। ऐ फातिमा, तुम में से कोई भी अपने बाप के मुतालिक एक हल्की खराश आने वाला भी मामला ना करना। उस मर्ज की वक्त ये वसीयत कर रही हैं जिस मर्ज में आपकी वफात हुई। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दुनिया की मालदार खातून थी, बड़ी मालदार थी मक्का की, लेकिन जानते हैं आखिर वक्त वसीयत क्या कर रही। हजरत फातिमा से कहती हैं, अब्बा जान से जाकर ये एक बात मेरी कह देना, अगर मेरी आंखें बंद हो गईं तो सिर्फ मुझे कब्र में उतारने के वक्त वो अपना जुब्बा या अपनी चादर मुझे देते हैं, बस वो अपनी चादर में लपेट कर मुझे दफन करें, इसके अलावा मुझे कोई और ख्वाहिश नहीं। हजरत खदीजा की आखिरी वसीयत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो रफीक़ा हयात, जिन्होंने जिंदगी में हुजूर के हर कदम पर साथ दिया है, हर कदम पर। जब ये बात हजरत फातिमा ने अपने वालिद गिरामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात हो चुकी थी और उनको दफन किया गया हुजूर की चादर मुबारक में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से उनको कब्र में उतारा। जन्नतुल माला मक्का के कब्रिस्तान में वो आज भी आराम फरमाए। हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा अम्मा की सिर्फ ये ख्वाहिश थी, उन्होंने मुझसे कहा था, फातिमा बाबा से कह देना मेरे आखिरी वक्त अपनी चादर देकर मुझे दफन करें। मेरे आका की आंखों से बड़े बड़े आंसुओं के कतरे निकले। हुजूर फरमाते हैं, फातिमा गवाह हो जा,
खदीजा ने मुझसे सिर्फ चादर मांगी, अगर वो मेरे जिस्म की चमड़ी मांगती तो भी मैं उतार के देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरा जिल्द वो मांगती, अगर मेरे जिस्म से वो मेरी जिल्द मांगती, वो भी मैं उसे उतार कर देता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा मोहब्बत थी इस रफीक हयात के साथ, हत्ता के जिस साल हजरत खदीजा की वफात हुई वो पूरे साल का नाम हुजूर ने आमुल हुज़्न रखा, ये गमों का साल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे आपकी वफात पर।